नमस्कार दोस्तों, 108 योग तपस्या का डे 1। जैसे कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि हर रोज हम एक आसन के ऊपर जानकारी देंगे जिससे कि आपके एक योगा की जर्नी को एक राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ाया जाए। इसी के लिए आज हम फर्स्ट आसन के ऊपर सीखने वाले हैं जिसका नाम है पादहस्त आसन। पादहस्त आसन एक बेसिक सा आसन है, लेकिन इसको एक डिफरेंट अप्रोच के साथ करके अपनी फॉरवर्ड बेंडिंग की फ्लेक्सिबिलिटी को एक एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जाया जा सकता है। इसके लिए मैं आप लोगों को पादहस्त आसन के 5 पॉइंट्स बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है। सबसे पहले हम इस पोजीशन पे आएंगे। पैरों के बीच बिल्कुल डिस्टेंस नहीं करना होता, लेकिन इनिशियली आप 1 से 2 उंगली का डिस्टेंस बनाकर इसको कर सकते हैं। इनिशियली मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप स्टार्टिंग में अपनी बॉडी को मैक्सिमम अमाउंट तक पुल कर सके, एक स्ट्रेचिंग की एबिलिटी को इंप्रूव कर सके। कैसे करना है? सबसे पहले हमें इस तरीके से खड़े होना है सम स्थिति में। उसके बाद अपने दोनों हाथों को इनहेल करते हुए पूरी अपनी बॉडी को लेंथनिंग करना है। लेंथनिंग हमेशा कहां से करना है? स्पाइन वाले रीजन को और शोल्डर वाले पोर्शन को जितना हो सके ऊपर की तरफ खींचना है। आप जब ऊपर खींच रहे हैं तो बहुत ज्यादा कमर पे आर्च नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको हल्का सा इस तरीके से अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है और बॉडी को फुल्ली ऊपर की तरफ एक्सटेंड करना है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, यहीं से पूरा एक्सटेंड करते हुए हल्की सी बैकवर्ड बेंडिंग के साथ इसको धीरे धीरे देखो बैक में हल्का सा आर्च बनाते हुए इस पोजीशन पर आना है, बिल्कुल पैरेलल टू द फ्लोर। ठीक है, सिर को नीचे रखना है। कान के दोनों साइड में आपके बाइसेप्स वाले मसल्स होंगे। बॉडी वेट बहुत ज्यादा पीछे की तरफ नहीं ले जाना है, इसलिए हमेशा बॉडी को हल्का सा आगे की तरफ लीन करना है। जितना आप बॉडी को आगे की तरफ शिफ्ट करोगे, पैरों के पंजों पे जोर तो बढ़ेगा, साथ में आपको हैमस्ट्रिंग वाले मसल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी। और जितना आप सामने की तरफ खींच के रखते हो, आपके जो ये स्पाइन इरेक्टर वाला मसल्स होते हैं और आपके वर्टिब्रा होते हैं, उतने ज़्यादा पुल होते हैं, एक्सटेंड होते हैं। ठीक है, ये दूसरा स्टेप था। यहीं से तीसरे स्टेप के लिए थोड़ी और बॉडी को नीचे लेकर जाएंगे। अब बॉडी को एक सर्टेन एंगल पर, देखो आप ये एंगल देख रहे हो, इसको जमीन से सिर्फ 1 इंच ऊपर, जमीन पर टच नहीं करना है, बट जितना हो सके पैरों से दूर आगे की तरफ खींचना है। जब हम ये आगे की तरफ खींच रहे होंगे तो आप देखोगे कि आपके हिप्स पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो हल्का सा बॉडी को आगे की तरफ लीन कर दो। जमीन पर टच नहीं करना, लेकिन इसको लीन करना है। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट होगा। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट, यहीं से अपने धीरे से अपने हाथों को पीछे लेकर जाएंगे, अपने एंकल को पकड़ेंगे और अपनी स्पाइन को सामने की तरफ खींचेंगे। मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिशनर गलती यही करते हैं कि आपने जैसे ही बॉडी बैंड किया, अपने हेड को टच किया, इससे आपके लोअर बैक में ना बहुत ज़्यादा हंच बन जाता है। इससे आपको क्या करना है? इसको कम करने के लिए इस पॉइंट पर आने के बाद अपने लोअर बैक को मैक्सिमम आगे की तरफ खींचना है, जितना हो सके लेंथनिंग किया। ये हमारा चौथा पॉइंट होगा। और 5वां पॉइंट, धीरे से अपनी बॉडी को अंदर लेकर जाओ। लेंथनिंग करने के बाद अपने चेस्ट एंड चिन एंड एब्डोमेन, पहले आपको पेट को टच करना होता है डायगनली, फिर अपने चेस्ट को, फिर चिन को टच करके यहाँ पर आपको इस तरीके से होल्ड करना। तो इस प्रैक्टिस को फॉलो करके आप अपने पादहस्त आसन के साथ साथ अपनी फॉरवर्ड बेंडिंग में स्पेशली आप अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स, ग्रेसियल्स मसल, एडेक्टर एब्डक्टस मसल्स और ग्लूट्स मसल, साथ में आपके जो लेटिसिमस डोर्सी मसल और स्पाइनल इरेक्टर्स होते हैं, हमारे ट्रेपीजियस मसल्स होते हैं, इन मसल्स को भी मैक्सिमम अमाउंट तक पुल करते हैं। थैंक यू।